नमस्कार दोस्तों, बड़ीज में आपका स्वागत है। चलिए स्वागत करते हैं आज के दिन का, जो कि हम सभी को बहुत प्यारा है, इंजीनियर्स डे। तो जैसा कल हिंदी दिवस था, आज इंजीनियर्स डे है, दोनों को मिला के हम कुछ बात कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले आज आप बहुत सारे स्टेटस लगाते होंगे, हर कोई स्टेटस लगाता है, हैप्पी इंजीनियर्स डे, बहुत चीज़ें, हम बहुत खुश हैं। बट मैं उस पर बात नहीं करूँगा। क्यों है? डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी का डे है आज। वो एक जाने माने इंजीनियर्स रह चुके हैं, काफ़ी परिवर्तन उन्होंने लाया था इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इंजीनियर्स तो अच्छी चीज़ है। इंजीनियर्स तो हम सभी इंजीनियरिंग डे पे बहुत बड़े बड़े कोट्स लगाते हैं, वी आर द वर्ल्ड चेंजर, डी वर्ल्ड बाई डी टी इज इक्वल टू इंजीनियर्स, समथिंग लाइक दैट वन। दिस इज जस्ट काइंड ऑफ मोटिवेशन। हम अपने आप को डमी मोटिवेट करते हैं कि यस, बट आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा। एक सवाल, क्या मैं सच का इंजीनियर हूँ? इंजीनियर वो होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, नया इनोवेशन करता है। तो आपको ये सवाल करना पड़ेगा अपने आप से, क्या इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने मात्र से आप इंजीनियर बन जाते हैं? वो 4 साल आप सेमेस्टर पास करने से सिर्फ आप इंजीनियर बन जाते हैं? नहीं, उससे इंजीनियर नहीं बनते हैं। इंजीनियरिंग जो होता है एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में ये जो ब्रेन होता है ना, ये ब्रेन ना इनोवेशन करने लगता है किसी भी चीज़ में। आज आप देखोगे ना, इंजीनियर्स एक्चुअली आप देख सकते हो कि यूपीएससी भी परेशान हो चुकी है कि सारे इंजीनियर्स क्यों आ रहे हैं हमारे पास। हम तो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे को भी लेना चाहते हैं, बट इंजीनियर्स क्यों आ रहे हैं? आप गौर करोगे तो वो इंजीनियर्स जो होते हैं वो तुक्के वाले इंजीनियर्स नहीं होते हैं। वो इंजीनियर्स भी कहीं ना कहीं किसी आईआईटी, एनआईटी या किसी अच्छे कॉलेजेस से होते हैं, या जहाँ से भी होते हैं वो एक्चुअल इंजीनियर होते हैं। इंजीनियरिंग का मतलब वो नहीं कि जो सिर्फ टेक्निकल जानता हो। इंजीनियरिंग का मतलब वो जो किसी भी सब्जेक्ट पे इनोवेटिव आइडिया दे सकता है। ओके, तो अगर आप आज इंजीनियर्स डे हैं तो हम कुछ सच्चाई पे बात करते हैं। आप नैस्कॉम की रिपोर्ट उठा के देख लेना, 2019 की रिपोर्ट देख लेना नैस्कॉम की। कहा गया है कि लगभग 2 मिलियन इंजीनियर्स जो होते हैं वो हर साल ग्रेजुएट होते हैं, बट 50%, मोर देन 50% जो होते हैं वो बेरोज़गार रह जाते हैं। सवाल आता है कि हम बेरोज़गार हैं, हमें पता है कि हम बेरोज़गार हैं, पूरी कम्युनिटी को पता है कि इंजीनियर्स जो होते हैं बेरोज़गार होते हैं, पर सवाल आता है कि इंजीनियर्स क्यों बेरोज़गार होते हैं और क्या हम उस पर फोकस नहीं कर सकते हैं? आखिर हम बेरोज़गार क्यों हैं? आखिर हम मैक्सिमम लोग बेरोज़गार क्यों हो जाते हैं इंजीनियर्स? इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है और 3 सोल्यूशन है। 3 पॉइंट बताऊँगा, एक रीज़न बताऊँगा और 3 पॉइंट बताऊँगा सोल्यूशन। रीज़न है सिंपली सप्लाई डिमांड का मैथमेटिकल, सिंपल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है सप्लाई डिमांड। सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड घट जाएगा। आपको पता है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना आज के दिनों में कितना आसान हो गया है। वो सिंपल हो गया, इतना आसान हो गया कि कोई भी ले सकता है। किसी ने तो कहा था, कभी कोई मैंने जोक सुना था कि एक बकरी को किसी कॉलेज में एडमिशन दिला दो, वो इंजीनियर बन के बाहर निकल जाएगा। और ये सच है, ऐसा होता है। ना फिल्ट्रेशन है, ना कुछ है, ना अंदर जाने के बाद सेमेस्टर में क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा। 4 साल का फर्रा जो होता है, 4 साल का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको मारो, एग्ज़ाम पास, सेमेस्टर निकल गया, हम बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो हो गया। तो अगर प्रोसेस ऐसा है तो आप रिज़ल्ट कैसा ढूंढोगे? तो जो बाहर निकलते हैं मार्केट में, तो डिमांड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड क्या हो जाएगा? सप्लाई बढ़ गया, डिमांड उतना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, बट ओके, लेट्स ओके, जैसा भी है। अब सवाल आता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होगा? प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स में मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता हूँ, और ये वैलिड प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। किसी से भी जाके पूछ लेना, खुद अपने सीनियर से पूछ लेना, मैं भी एक सीनियर हूँ, मुझसे भी पूछ लो, मैं ही बताऊँगा। पहला जो सोल्यूशन है, आपको अप स्केल करना पड़ेगा खुद को। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि लैक ऑफ स्किल की वजह से इंजीनियर जो है बेरोजगार है, और ये एकदम सच है, एकदम सच है। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है और आपको ये नहीं पता है कि गाड़ी की डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, आपने इंजीनियरिंग पास कर लिया, गाड़ी में कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कार की डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, रेल की डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, एरोप्लेन की डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, डिफरेंट मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं पता है, तो आप खाक के इंजीनियर हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, आपको ये नहीं पता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे काम करती है, पीएनपी के अंदर क्या होता है, एनपीएन के अंदर क्या होता है, डायोड क्या होता है, मॉसफेट क्या होता है। आपने लाइफ में मॉसफेट नहीं देखा है, आपने लाइफ में ट्रांजिस्टर नहीं देखा है, आपने लाइफ में डिफरेंट टूल्स नहीं देखा है, आपने आईसी नहीं देखा है, आपको कंप्यूटर में क्या सीपीयू होता है, आपको ये भी नहीं पता कि सीपीयू हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है।
आप खाक के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आप बोर्ड की वायरिंग नहीं कर पाते हैं घर पे, तो आप खाक के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। आपको सिर्फ केसीएल केवीएल आता है, लेकिन आपको एक्चुअली में केसीएल केवीएल सिर्फ कॉपी पे लिखना आता है, बट आपको रियल टाइम में केसीएल अप्लाई करना नहीं आता है, तो आप खाक के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, कॉलेज में जाने के बाद लैपटॉप लेते हो, पूरे 4 साल तक उसमें मूवी देखते हो, तुम खाक के कंप्यूटर इंजीनियर हो और तुम कहते हो कि जॉब नहीं है। मार्केट में जॉब है, तुम्हारा स्किल लैक है, यू हैव लैक ऑफ स्किल, दैट्स वाई तुम बेरोजगार हो। स्किल बढ़ा लो, तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगी तो मेरे पास आके बोलना भैया मेरे पास दिस स्किल है, मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है। यार स्किल को रोजगार नहीं मिलेगी, स्किल को अगर रोजगार नहीं मिलेगी, स्किल रोजगार खड़ा कर देगा। इतना पावर होता है एक स्किल्ड इंसान के अंदर। कंप्यूटर इंजीनियर हो, 3 साल खत्म हो गई, तुम्हें आज तक ना तो डीएसएलओ आती है, ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करती है वो पता है, ना नेटवर्किंग में ओएसआई लेयर क्या होता है वो तुमको पता है, ना ही तुमको पैकेट ट्रांसमिशन पता है, कुछ नहीं पता है, तुम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो। बेरोजगार तो होगे ना, स्वाभाविक बात है बेरोजगार होगे। तो अपनी गलतियों को देखो, बेरोजगारी है, मैं मानता हूं, इंजीनियर्स डे है। अगर अपने आप को चाहते हो कि एक वेल डिफाइंड इंजीनियर बनाए, तो अपने आप को अप स्किल करो। लैक ऑफ स्किल की वजह से जॉब नहीं मिल रही है, स्किल करो, देखो जॉब कैसे मिलती है। दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन स्किल, बहुत इंपॉर्टेंट। कल हिंदी दिवस था, मैं वीडियो नहीं बना पाया, मैं सोचा था कि वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसको भी आज ही भरपाई कर देता हूं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, हमें अच्छे से मेल लिखना नहीं आता है, हमें अच्छे से इंग्लिश बोलना नहीं आता है, और तुम कहोगे हिंदी दिवस, मैं हिंदी की रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी मातृभाषा है, मैं अपनी मातृभाषा की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मातृभाषा की रिस्पेक्ट करने का ये मतलब नहीं है कि फॉरेन लैंग्वेज को सीखे ना, ग्लोबल लैंग्वेज को सीखे ना। किसने तुम्हें कहा कि इंग्लिश से नफरत करो? अगर इंग्लिश से नफरत करोगे ना, जिंदगी कुत्तों जैसी बन जाएगी। हाँ, वही कहेगा कि इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं है जिसको इंग्लिश आती है। समझना, इस बहुत ही छोटा सा लाइन है, जिसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है वही बड़ी बड़ी लाइन में बोलेगा मातृभाषा की रिस्पेक्ट करो, इंग्लिश से क्या होगा नहीं होगा। एक भी अच्छा बुक जो है इंग्लिश में नहीं अवेलेबल, सॉरी हिंदी में नहीं अवेलेबल है। क्या कोर प्रोग्रामिंग तुम करोगे हिंदी के किसी बुक को उठा के? ओके, क्या तुम एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ोगे किसी हिंदी मीडियम के बुक को उठा के? नहीं है अवेलेबल। जो चीज़ नहीं है अवेलेबल, उसको जिस लैंग्वेज में अवेलेबल है वो लैंग्वेज तुम्हें आनी चाहिए। दुनिया जिस लैंग्वेज में बात कर रही है, यू नीड टू नो दैट लैंग्वेज। तुम ग्रामेटिकल गलत हो, फर्क नहीं पड़ता है, बट तुमको आनी चाहिए ताकि तुम अपने आप को प्रेजेंट कर सको, अपने जो तुम्हारी नॉलेज है उसको दिखा सको। यस, मेरे पास नॉलेज है, नॉलेज भरा हुआ है, इंग्लिश नहीं आती है, कैसे दिखा पाओगे नॉलेज? तो दूसरी चीज़, कम्युनिकेशन स्किल में अपनी सुधार करो। हिंदी आती है बहुत अच्छी बात है, बट इंग्लिश आनी चाहिए। अगर कॉलेज ग्रेजुएट कंप्लीट होता है इंजीनियरिंग, तो तुम्हें एटलीस्ट इंग्लिश आनी चाहिए। नहीं कुछ होगा तो तुम कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, बेरोजगार नहीं रहोगे। और तीसरी चीज़ कि कोप अप विथ चेंजेस। मार्केट में एआई आ रहा है, मार्केट में मशीन लर्निंग आ रहा है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मशीन लर्निंग नहीं समझ में आ रही है, बोलोगे सर मशीन लर्निंग, भैया मशीन लर्निंग से मेरे को क्या मतलब है? मैकेनिकल इंजीनियर हो, यू डोंट नो एआई एमएल, तुम मार्केट चल रही है ऑटो ड्राइविंग कार की तरफ, सेल्फ ड्रिवन कार की तरफ जा रही है मार्केट। सिविल इंजीनियरिंग हो और तुम बोलोगे कि भैया टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, चेंजेस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, तुम बेरोजगार रह जाओगे। इसका मतलब स्किल को हमेशा मैच करते रहना पड़ेगा मार्केट की तरफ। तो इंजीनियर्स डे की आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ी बिटर टेस्ट होगा, बट लड़ते रहेंगे। वी आर द इंजीनियर, वी आर द गेम चेंजर। हम चेंज करते हैं, ये फैक्ट है। जय माहिष्मती। नमस्कार।